नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, 22 अप्रैल 2025 भारतीय माताओं बहनों का सिंदूर आतंकियों ने पहुंचा था। आज उसी सिंदूर का संदेश सुदूर में पहुंचा दिया गया है। जी हां साथियों, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सिंदूर की कीमत बता दी है। जिन माताओं बहनों का सिंदूर यह पहुंचते हुए कहा गया था कि तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री को जाकर बता दो, उसी प्रधानमंत्री ने आज ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया है। और इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों के आकाओं के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, जिन्होंने बड़ी ही हिम्मत से भारतीय सीमा को क्रॉस किया और हमारी माताओं बहनों के सुहाग को छीना। साथियों, आज का दिन भारत के लिए बेहद खास है और इस बेहद खास की सूचना मैं कल रात को भी अपने एक सेशन में दे चुका था। कल के दिन ही मॉक ड्रिल है और कल के दिन ही हमारे फाइटर जेट्स हवा में होंगे और उस हवा में हो रही ड्रिल के लिए नोटम जारी कर दिया गया है। इसलिए एक कयास और लग रहा है कि हमें कल मैंने अपने सेशन में कल ही श्री गणेश ना कर दिया जाए, बुद्ध शुद्ध ना कर दिया जाए। कल ही मैंने शाम को अपने सेशन में अंकित इंस्पायर इंडिया पर आपसे कहा था कि कल ही यानी कि आज के लिए कि बुद्ध है और बुद्ध को शुद्ध ना कर दिया जाए, बुद्ध के दिन ही भारत मॉक ड्रिल और नोटम के माध्यम से पाकिस्तान पर स्ट्राइक ना कर दे। यह रात को मैंने सूचना दी और मेरी इस सूचना के बाद ही आप में से बहुत सारे साथी मुझे यह मैसेज करने रात को ही पहुंच गए थे कि सर आपका भविष्यवाणी सही निकला। साथियों, ये मेरी भविष्यवाणी नहीं थी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं आप लोगों को किए वादे के अनुसार ही कश्मीर गया था। हमारे जो भी लोग सोर्सेज जिन्हें आप लोग कहते हैं, जो सेना में हैं, प्रशासन में हैं, उनसे हमें ये जानकारियां थी कि कब क्या हो रहा है, हमें ये जानकारियां थी कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। लेकिन जिस तरह से इन्फ्लुएंसर्स को, मीडिया को सरकार के द्वारा बांधा गया था कि आप एक हद से ज्यादा चीजें नहीं बोलेंगे, इसीलिए मैंने आपको रविवार के दिन ही एक सेशन करा दिया था कि यदि युद्ध हुआ तो क्या करें क्या ना करें। उसके अगले दिन भारत सरकार ने ऑफिशियली एक डेटा निकाला और यह कहा कि हम मॉक ड्रिल कराने जा रहे हैं। मैं मॉक ड्रिल की सूचना आपको रविवार को दे चुका था, सरकार ने सोमवार की शाम को आपको दी। मैं मंगलवार के दिन आपको बता चुका था कि बुध के दिन क्या हो सकता है। बुधवार के दिन वो स्ट्राइक हो गई। मैं इस बात का दम्भ नहीं भर रहा कि मेरे पास अंदर की सूचनाएं आ जाती हैं। बस विश्वास रखिए कि अगर आपके अंदर राष्ट्रभक्ति है तो आपकी टेलीपैथी कहिए, आपकी रिसर्च कहिए, आपके संपर्क कहिए, वो सही जगह तक पहुंच जाते हैं। और आप सभी लोगों का प्यार और विश्वास है कि आज भारतीय सेना इतना बड़ा काम करने में कामयाब हो गई है। लोग इस बात पर मीम बना रहे हैं कि देख रहा है विनोद, मॉक ड्रिल के कहकर के इन्होंने तो एयर स्ट्राइक कर दी। 22 अप्रैल के दिन आतंकियों ने कश्मीर में जो हरकत की थी उसका बदला हमने 7 मई के दिन ले लिया है। 15 दिन बीते पहलगाम घटना के 15 दिन के बाद भारत ने इस घटना का बदला लेते हुए जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया था उनके ठिकानों को टारगेट कर दिया है। और उन ठिकानों को टारगेट करते हुए नंबर्स इस समय पाकिस्तानी खुद बताने लग रहे हैं। भारत ने 9 ठिकानों के बारे में कहा, पाकिस्तानी इस नंबर को लेकर अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान के द्वारा तरह तरह की फेक न्यूज़ चलाई जा रही हैं। आज दिन भर के सेशंस में हम उनकी फेक न्यूज़ का भी पर्दाफाश करेंगे। साथियों, आज का दिन बेहद खास रहेगा। दिन भर में हो सकता है कुछ छोटे छोटे अपडेट्स वाले सेशंस आप तक आए, क्योंकि वो अपडेट आप तक पहुंचना जरूरी है। फेक न्यूज के आप शिकार ना बने, इसलिए इन सेशंस की आवश्यकता होगी। मैं आप तक दिन भर में वो जानकारियां लाता रहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अपडेट है कि भारत ने 9 टेरर साइट्स पर अटैक किया। बकायदा जिन जगह पर अटैक किया उन जगहों पर आतंकी शिविर थे या आतंक के सरगनाओं द्वारा आतंकियों को तैनात किया गया था, आगे के अटैक के लिए तैयार किया गया था। ऐसे में ये हेडलाइंस बनती हैं। रात्रि करीब 1:30 बजे भारतीय सेना ने अपना यह काम कर दिया। बहावलपुर, मुरीद के बाघ कोटड़ी, मुजफ्फराबाद, इन जगहों पर हमले किए गए। 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। शुरुआत में खबर आई कि 30 लोग मारे जा चुके हैं। हमने कल ही आपको कह दिया था कि जब एयर में नोटम रहेगा अगले 2 दिन, तो ऐसे में क्या क्या होगा। आज दिन भर में जब आप लोगों को मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी जाए, मैंने कल भी अपने इस सेशन में कहा था, आप बहुत इसे गंभीरता से लीजिएगा।
मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जब आज को आपको मॉक ड्रिल कराई जाए वो पूरा टाइम साइकिल पकड़ के चलिएगा। दिन में जब जब सायरन बजे आप उसे रियल ड्रिल मानिएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस घटना के बाद रिटेलिएट करेगा। उसके रिटेलिएशन से ही सायरन की कनेक्टिविटी जोड़िएगा। यह मानकर चलिएगा कि उसका रिटेलिएशन भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि वो कहां कहां रिटेलिएट कर सकता है, कहां कहां बदले की कार्रवाई करने के प्रयास कर सकता है। तो मॉक ड्रिल को मजाक में ना लें, उसे आप रियल वॉर सिचुएशन मानकर बिहेव करिएगा। यह मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी और आप सभी के लिए इस संदेश को बहुत गंभीरता से मैं लेकर आया हूं। आप इसे पूरी तरह से मानकर चलें। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इन सब बातों को समझाता हूं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह घटना किस तरह से होगी यह भी मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप अपडेट में यह जान लीजिए कि वो अंदर तक घुसे थे। जब पहलगाम पहुंचे तो लोगों ने कहा कि बॉर्डर के इतना दूर तक आतंकी कैसे आ सकते हैं। भारत ने कहा कि हम आपको बॉर्डर के अंदर 100 किलोमीटर तक मारकर दिखाएंगे। हम बहावलपुर पहुंचे साथियों, जो कि बॉर्डर से सबसे दूर ठिकाना बताया गया है। यह ठिकाना जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है, मसूद अजहर का ठिकाना है, उसका हेडक्वार्टर है। इसके हेडक्वार्टर में यह मस्जिदों में ट्रेनिंग देता है और उन मस्जिदों पर यहां हमला किया गया है। यहां बकायदा उसकी फुटेज भी जारी हुई हैं। ये सारे वो एरिया हैं जहां जहां पर ये हमले हुए हैं। इन एरियाज का जो डिस्टेंस है वो बॉर्डर से आप देख सकते हैं। सबसे दूर बहावलपुर, जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ऑफ जैश ए मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर, जिसने भारत में मुंबई हमले कराए, संसद पर हमले करवाए, पुलवामा हमले करवाए, उसके हेडक्वार्टर को ही आज निशाना बनाया गया है। मुरीद के 30 किलोमीटर दूर, गुलपुर 35 किलोमीटर, ऐसे ही एलईटी लश्कर ए तैयबा का कैंप 30 किलोमीटर दूर, ऐसे ही बिलाल कैंप, इन सभी जगह पर हमले हुए। अब इन हमलों की कुछ फुटेजेस हैं, इनसे उठे हुए कुछ सवाल हैं। सवाल ये कि भारत ने यहां तक हमला करने के लिए तरीका क्या अपनाया। भारत का पक्ष जानिए। भारत ने मिसाइल से हमले किए हैं। भारत ने जो इतने सारी मिसाइल बनाई हुई हैं जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल तक की हमारे पास है। हमारे पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है जिसका प्रिसीजन इतना है कि वो 1 मीटर से डग हिल, मतलब अधिकतम वो 1 मीटर अपने लक्ष्य से भटक सकती है। ऐसी मिसाइल्स भारत के पास है और भारत पहले भी इस तरह के ट्रायल करता रहा है। ब्रह्मोस छोड़कर पाकिस्तान के अंदर वो पहले भी ब्रह्मोस फेंक के देख चुका है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है। आज सुबह 10 बजे मीडिया ब्रीफिंग है सेना के द्वारा, उसमें और कंफर्मेशन आएगा जिसमें यह सब बताया जाएगा कि हमने एयर स्ट्राइक की थी या हमने देश में बैठे बैठे मिसाइल चलाई थी। हमारी मिसाइलें कितनी प्रिसाइज हैं ये सब आपको तस्वीरों में दिख रही हैं। पाकिस्तान का क्लेम है कि भारतीय सेना ने, भारतीय एयरफोर्स ने खुद की सीमा में रहते हुए हम पर मिसाइल दागी। यह पाकिस्तान का क्लेम है। हम अपना क्लेम सुबह 10 बजे करने वाले हैं। हमें इनकी तरफ से सारे की सारे रिपोर्ट कार्ड आने का इंतजार हो रहा है। दुनिया भर का मीडिया इसे कवर कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से क्लेम है कि उसके 5 ठिकानों पर हमले हुए हैं। उनकी सेना का क्लेम है कि 4 ठिकानों पर हमले हुए हैं। जिन्हुआ न्यूज, जो कि चाइना को सपोर्ट करता है, चाइना के लिए न्यूज कवर करता है, उसने एलओसी पर हो रही इस शेलिंग की तस्वीर डाली है। इस तरह की तस्वीरों की हम आप लोगों तक पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि ऑफिशियली ये न्यूज हम आपके साथ नहीं साझा कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में ग्लोबल टाइम्स इस न्यूज को साझा कर रहा है यह कहते हुए कि इस समय बॉर्डर पर, तेज बॉर्डर के चारों तरफ गोलीबारी शुरू हो चुकी है। आप यहां पर इन तस्वीरों से जिस फायर को आप देख रहे हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस